प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पिछले कालांशों से तुलसीदास की एक महत्वपूर्ण रचना कवितावली का अध्ययन कर रहे हैं और उत्तरकांड के उन अंशों को देख रहे हैं जिनमें श्री राम के सौंदर्य, उनके वनगमन के प्रसंग और आदि का वर्णन है। आज हम उसी श्रृंखला में उनके विनय के पदों को पढ़ेंगे, जहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं और राम के महत्व को किस प्रकार अपने शब्दों में व्यक्त करना चाह रहे हैं उसका वर्णन है। कवि कहते हैं कि सिय राम स्वरूप अगाध अनुप विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम ही ये पुण्य राम ही को बल है। मति राम ही सो गति राम ही सो रति राम ही सो राम ही को बलु है। सब हीन कहूँ तुलसी के मत तेनो जग जीवन को फलु है। यहाँ पर राम के महत्व को रेखांकित करते हुए कवि कहते हैं कि जिन्होंने राम और सौंदर्य जानकी का सौंदर्य देखा है, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, वह सीता और राम का जो स्वरूप है वह अगाध है, यानी उसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता। अनूप यानी अनोखा है। उनकी विलोचन मीनन को जल है, और उनको देखना और उनके सौंदर्य का वहन करना ठीक वैसे ही प्रकार है कि जैसे मछलियों को जल मिल जाए, यानी मछलियाँ जल के बिना रह नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार से यह तुलसीदास उनके अलौकिक सौंदर्य को देखे बिना रह नहीं सकता। श्रुति राम कथा, मेरे कानों में सिर्फ राम की कथा सुननी है, और मुख राम को नाम, और मेरे मुख में केवल राम का नाम है। ही पुण्य राम ही को, और मेरा जो हृदय है उसमें केवल राम जी का ही बल है, राम जी का ही थल है, यानी राम का ही स्थल है। यानी मेरे हृदय में राम है, मुख में राम है, मेरे कानों में राम है, और मैं केवल उनके सौंदर्य का वर्णन करना चाहता हूँ, सौंदर्य को देखना चाहता हूँ। मति राम है सो, मेरी बुद्धि भी राम में लगी हुई है। गति राम है सो, और मेरी गति भी राम में है, राम के लिए ही मेरी गति है। राति राम सो, और मैंने प्रेम और रति भी की है तो राम से की, और राम को ही मेरा पास जो ताकत है, बल है, वो राम का दिया हुआ है। सब की न कहूँ, मैं दूसरों की बातें तो नहीं करता। तुलसी कहते हैं कि मेरा मत तो इतना है कि यह तो जगत के जीवन का जो फल है, यह सब कुछ राम के प्रति ही मेरा समर्पित है। यानी मैंने जो कुछ जीवन में पाया है वो राम की कृपा से पाया है और राम की मेहरबानी से पाया है, अतः मैं तो राम के प्रति अपने आप को समर्पित करता हूँ। इस पद में आप देखें कि किस तरह से सवैये छंद के माध्यम से शांत रस की व्यंजना हुई है, राम की महिमा का बखान हुआ है, और ये देखा जाए तो माधुर्य गुण भी है। यहाँ राम की छटा को भी वर्णन करता है, और एक प्रकार से वो उनके प्रति समर्पण भाव किस प्रकार से दिखा रहे हैं ये भी देखने का है। दूसरा पद देखें आप, कवि आगे क्या कहते हैं विनय पूर्वक, और राम की कृपा के बिना जीवन जीने की जो सार्थकता है ये वो निरर्थकता में कैसे बदल जाए यदि राम ना हो तो। वो इस तरह से कहते हैं कि गज बाजी घटा बले बूरी बटा वनिता सुत बोह सके तब ते धरनी धनु दाम शरीरु बलो सुर लोक हुचा हुई है सुख से। सब फोकट जाटक है तुलसी अपनों कछु सपनो दिन द्वय जरि जाय सो जीवन जानकी नाथ जिये जग में तुम रो विनु द्वय। तुलसीदास जीवन की सार्थकता राम की कृपा को मानते हैं और बताते हैं कि हाथियों और घोड़ों का समूह मिल जाए, यानी गजे बाजी घटा, यानी गज मिल जाए, बाजी मतलब घोड़े मिल जाए, घटा मतलब भरपूर मात्रा में मिल जाए, और भले ही भूरी भटा और बड़े अच्छे सैनिक भी मिल जाए, अच्छे वीर योद्धा भी मिल जाए, वनिता मिल जाए, पत्नी मिल जाए, सुत मिल जाए, भों तक ही सब वे, यानी जहाँ तक भोएं को ताकते रहें वो सारी चीज़ें हमें मिल जाए। धरणी, धरणी का मतलब घरवाली यानी पत्नी मिल जाए, धनु धन मिल जाए, धाम मिल जाए, शरीर भलो, सुरलोक मिल जाए, चाहे सुरलोक का स्वर्ग मिल जाए, यानी देवताओं का स्वर्ग मिल जाए, स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए, घर बार शरीर सब कुछ अच्छे हैं, सब फोकट साटक है। तुलसीदास कहते हैं ये सब फालतू की बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये व्यर्थ के छिलके हैं। अपनों न कछु सपनों दिन है, क्योंकि इसमें अपना तो कुछ है ही नहीं, और यदि अपना कुछ है
तो इस संसार का है और इस संसार से आपने पाया है और यहीं आपको खोना है, क्योंकि ये आपके साथ हमेशा के लिए आने वाले नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका क्या महत्ता है। जरि जाय सुजीवन जानकी नाथ जिए जग में। और वास्तविक तथ्य यह है कि हे जानकी नाथ, जो संसार में आपकी कृपा के बिना जीवन जीता है उसका जीवन जल जाए अथवा नष्ट हो जाए, अन्यथा ये संसार की सारी सुविधाएं कोई काम की नहीं है। जो भी साथ में आने वाला है वह सिर्फ ईश्वर का सानिध्य साथ में आने वाला है, उनकी कृपा साथ में आने वाली है। तो अतः जानकी नाथ, मैं तो इन चीज़ों को चाहता भी नहीं, मैं चाहे मेरे जीवन में जल जाए, मैं तो सिर्फ आपका सानिध्य चाहता हूँ, आपकी कृपा चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी वही उनका समर्पण भाव है और उनके प्रति एक निष्ठा है कि वो राम के प्रति सारे संसार का वैभव उन्हें तुच्छ लगता है। आगे के पद में वो कहते हैं कि कामों से रूप प्रताप दिनेश सोम सुशील गणेश सुमाने, हरिचंद सुसाच बड़े विधि से मगवा से महीप विशेष सुख साने, सुख से मुनि सारद सेवक ताचिर जीवन लोभस ते अधिकाने, ऐसी भई तो कहा तुलसी जो पेरा जीवे लोचन राम न जाने। यानी राम कैसे हैं, जिसने राम की महिमा को नहीं जाना है और नहीं समझा है तो संसार की सारी श्रेष्ठताएं यदि वह प्राप्त भी कर ले तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो क्या कहते हैं कि जिसने राम को नहीं जाना, जिसके पास जाना तो कामदेव सा रूप भी यदि वह पाले, काम स्वरूप जिसने प्राप्त कर लिया, सूर्य के समान दिनेश के समान जिसने प्रताप प्राप्त कर लिया यानी ओजस्विता प्राप्त कर ली, और सोम सुशील चंद्रमा के समान जिसने शील पा लिया, और गणेश के समान जिसने मान प्राप्त कर लिया, सम्मान प्राप्त कर लिया, यानी गणेश का सम्मान, चंद्रमा की शीलता और सूर्य का प्रताप और कामदेव का रूप भी जिसने पा लिया। और आगे क्या कहते हैं, वो हरिश्चंद्र से साँचे, और जिसने हरिश्चंद्र सा सत्यवादी होकर के जीवन जी लिया, बड़े विधि से और विधि के समान बड़ाई पा ली यानी महान बन गया, मगवा से महीप यानी इंद्र के समान राजा बन गया, और विशेष सुख सान और सारे संसार का विषय और सुख को प्राप्त कर लिया। शुक से मुनि शुक्रदेव के समान महात्मा बन गए, मुनि बन गए, शारद शारदा के समान वक्ता बन गए, और चिर जीवन लोमस के अधिकाने, और लोमस से भी अधिक चिरजीवी हो जाने से क्या लाभ हुआ, यानी ये संसार के सब चीज़ें प्राप्त कर लिया आपने, कामदेव का रूप, दिनेश, शील, गणेश, गणेश चंद्र, विधि, मगवा, यानी सारी चीज़ें आपने देख ली, फिर भी यदि आपने ऐसे भय तो कहा तुलसीदास की दृष्टि में इनका क्या औचित्य है, जो वे राजीव लोचन राम को नहीं जाना। जिसने राम को नहीं जाना, राम के सहज ज्ञान को नहीं समझा, उनके लिए ये सारा संसार का वैभव, सुख, रूप, सौंदर्य, प्रताप, शील, मान, सम्मान, ये सब कुछ कोई महत्व नहीं रखता। चाहे वो कितना भी चिरकाल का जीवन जी ले, कितने ही बड़े यशस्वी राजा बन जाए, कितना ही हरिश्चंद्र के समान सच्चा सत्यवादी बन जाए, कितने विषय सुख को प्राप्त कर ले, गणेश के समान सम्मान मिल जाए, शीलवान बन जाए, दिनेश के समान वो प्रतापी बन जाए, कामदेव के समान रूप पाले, लेकिन जिसने राजीव लोचन राम को नहीं जाना उसका जीवन बिल्कुल ही व्यर्थ है। अगला पद में यहाँ पर जो वही राम की महिमा वर्णन हो रही है, वो कह रहे हैं कि कृष्ण गाते ललात जो रोटी निको गर वाते गरे खुर पाखरिया, तीन सोने के मेरू से ढेरी लही मनु तो न भरो गरु पे भरिया, तुलसी दुख दूनु दशा दूहूँ देखी कि ओ मुखुदारी देखो करिया, तजया से बुदासुर गोपति को दशरथ को दानी दया दरिया। यानी कृष्ण घात का मतलब दुर्बल, यानी संसारिक मोह माया छोड़ दीजिए, और राम के प्रति अनुरक्त होने का जो आह्वान यहाँ पर तुलसीदास ने किया है, वो कहता है कि मनुष्य के समस्त दुखों का नाश केवल राम की भक्ति से संभव है। क्या कहते हैं वो आगे कि जिनका शरीर कृशगात है यानी दुबला पतला है, कमज़ोर है, और जो रोटी पाने के लिए ललाट, जो रोटी पाने के लिए लालायित रहता है, कृशकाय शरीर वाला क्या करेगा, एक रोटी के लिए लालायित रहेगा, और जिनके घर में खरवात गरे खुरपा खरिया, और घर में केवल पूंजी के नाम पर खुरपा और खरिया हैं, तिन सोने के मेरू से ढेर लहे, और उन्हें यदि सुमेरु पर्वत के समान सोने के ढेर मिल भी जाए, तिन सोने के मेरू से ढेर लहे मनु तो न भरो गरु पे, उसका मन कभी नहीं भर सकता। यानी जिसको रोटी की तलाश है, जिसका शरीर कृशकाय है, जो अक्षम बन गया है और उसे भूख लग रही है, और उसके सोने से भरे हुए पर्वत उसे मिल जाए तो वो घर भले ही भर सकता है, लेकिन उसका मन नहीं भर सकता। ठीक उसी प्रकार
उसके मन को संतुष्टि के लिए कहते हैं कि तुलसी दुख दून दशा क्यों देखी कियो मुख दारिद्र को करिया। तुलसीदास कहते हैं कि दोनों ही अवस्थाओं में दुगुना दुख होगा। एक तो दरिद्रता का मुंह काला कर दिया और आशा त्याग कर रघुपति का दास हो गया। तुलसी दुख दोनों दशा देखी कि वो मुख दारिद्र को करिया। दरिद्रता देखने के बाद और दुख और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ चाहिए वह तो मिल नहीं रही है। तजी आज सब उदास रघुपति को दशरथ खुदा ने दया दरिया। अब तो उनके लिए सिर्फ दशरथ पुत्र राम ही हैं, दानवीर हैं, जो उनकी दया के सागर हैं, जो उनकी जीवन को पार लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कवि ने अपने सवैया छंद में प्रसाद गुण का प्रयोग करते हुए राम के महिमा का गुणगान किया है, उनके प्रति अनुरक्ति प्रकट की है, भक्ति भाव का प्रकट किया है। ब्रज भाषा की शब्दावली में तुलसी के विनय भरे पद बड़े अच्छे हैं और आप इनकी व्याख्या करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी शेष पद हम कल पढ़ेंगे।